भारत हिंदू राष्ट्र ही है। वो सेवा की आड़ में भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करते थे। वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। चलिए यार, यहाँ रहिए आप, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं में आप दखल अंदाजी, हस्तक्षेप नहीं करिए। कानून हिंदू के लिए भी इतना ही बराबर है, मुसलमान के लिए भी इतना ही बराबर है। जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति या क्रिश्चियनिटी की वोट बैंक की राजनीति जो देश में हो रही है, उसके कारण देश को बहुत भारी नुकसान है। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि टॉकीज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वर्षों से जिस धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए साधु समाज और हिंदूवादी संगठन आंदोलन कर रहे थे, उसे राज्य के महामहिम ने मंजूरी दे दी है। यह कानून राजनीति में भी काफी सुर्खियों में रहता था। कानून को मंजूरी मिलने पर हमने हिंदू धर्मगुरु महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी से खास बातचीत की। गुरु जी, आपका देवभूमि टॉकीज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। कानून को मंजूरी मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे गुरु जी? धर्मांतरण विधेयक कानून की जो मांग है, वो धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ साथ इस देश का संत समाज भी और जो जागरूक नागरिक है, वो सदैव से करता आ रहा है। हिंदू बहुतायत मात्रा में क्योंकि यहाँ रहता है, और विशेषकर ईसाई मिशनरीज, जिनको विदेशों से हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग धर्मांतरण के लिए होती थी, वो सेवा की आड़ में भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करते थे। उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड को हम देवभूमि बोलते हैं, और यहाँ पर जिस प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हुआ और एक नया स्वरूप धर्मांतरण का जो आया है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो वेरिएंट है, उसके नाम बदल कर आते हैं, इसी प्रकार से धर्मांतरण के भी विभिन्न प्रकार के वेरिएंट, ऐसे जो धर्मांतरण के काम में लगे लोग हैं, जो एक सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण करते हैं, वो इस्लामिक षड्यंत्र की आड़ में हमारी भोली भाली हिंदू लड़कियों को दूसरा नाम रखकर, सोनू, मोनू, टीटू, इस टाइप के नाम रखकर, कलावा पहनकर, और उनको लव जिहाद में फंसाते हैं, और हिंदू बनकर और सारा धर्मांतरण का खेल उनका पूरा होता है। और बाद में हम सब ने देखा है कि सूटकेसों में लड़कियों के शरीर और 50-50 उनके टुकड़े के रूप में मिले हैं। कई कानून बनाए गए महिलाओं के लिए, ताकि उनका शोषण ना हो, उनसे बदतमीजी ना हो, लेकिन आए दिन वारदात। हिंदू बहुतायत मात्रा में क्योंकि यहाँ रहता है, और विशेषकर ईसाई मिशनरीज, जिनको विदेशों से हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग धर्मांतरण के लिए होती थी, वो सेवा की आड़ में भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करते थे। उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड को हम देवभूमि बोलते हैं, और यहाँ पर जिस प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हुआ और एक नया स्वरूप धर्मांतरण का जो आया है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो वेरिएंट है, उसके नाम बदल कर आते हैं, इसी प्रकार से धर्मांतरण के भी विभिन्न प्रकार के वेरिएंट, ऐसे जो धर्मांतरण के काम में लगे लोग हैं, जो एक सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण करते हैं, वो इस्लामिक षड्यंत्र की आड़ में हमारी भोली भाली हिंदू लड़कियों को दूसरा नाम रखकर, सोनू, मोनू, टीटू, इस टाइप के नाम रखकर, कलावा पहनकर, और उनको लव जिहाद में फंसाते हैं, और हिंदू बनकर और सारा धर्मांतरण का खेल उनका पूरा होता है। और बाद में हम सब ने देखा है कि सूटकेसों में लड़कियों के शरीर और 50-50 उनके टुकड़े के रूप में मिले हैं। इसलिए जो दबाव में उसके पीछे कोई षड्यंत्र, उसके पीछे झूठ, उसके पीछे फरेब, वो धर्मांतरण है। इसके लिए ये कानून आया है। हम सब देखते हैं आज बहुत बड़ी मात्रा में ईसाई मिशनरीज, जो कि विदेशों से, जिनके लिए अनेकों एनजीओस चलते हैं देश में, उसमें फंड आता है, और वो ईसाई मिशनरीज भोले भाले जो गरीब क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइब एरिया है, जहाँ पर बहुत गरीबी है, वहाँ पर वो एक डिस्प्रिन की गोली से धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो षड्यंत्र है, जो प्रलोभन है, इस पर वास्तव में डिबेट होनी चाहिए। धर्मांतरण का दुष्परिणाम ये है, इस देश में जहाँ पर धर्मांतरण हुआ, उस हिस्से का राष्ट्रांतरण हो गया है। वहाँ लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।
वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति या क्रिश्चियनिटी की वोट बैंक की राजनीति जो देश में हो रही है, उसके कारण देश को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए ये कानून है, इसीलिए ये कानून है। क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करी, आपने इस्लाम की बात करी। जैसे ही ये कानून को मंजूरी मिली तो सुबह से ही जो चर्चाएं बनी हुई हैं, जो अदर जो माइनॉरिटीज के जो धर्मगुरु हैं वो बार बार टारगेट कर रहे हैं, बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं केवल उन्हीं को टारगेट करके ये कानून को मंजूरी दी गई है। ये बेबुनियाद बात है। विशेषकर मैं इस्लाम के धर्मावलंबियों को भी और ईसाई के धर्मगुरुओं को भी ये कहना चाहता हूँ आपके इस देवभूमि टाकिज के माध्यम से कि आप जिस धर्म नहीं, वो संप्रदाय है। धर्म तो केवल सनातन धर्म है, बाकी सब संप्रदाय है इस देश में। कोई भी हिंदू आप पूरे देश में उठाकर देख लीजिए, उस पर एक मुकदमा दर्ज नहीं है कि उसने जबरन किसी मुसलमान को या किसी ईसाइयों को धर्मांतरित किया हो। एक भी रिकॉर्ड मैं बताता हूँ चैलेंज करके। आपको जबरन नहीं बनाएगा कोई। कानून हिंदू के लिए भी इतना ही बराबर है, मुसलमान के लिए भी इतना ही बराबर है। आप कानून का पालन करिए, आप ऐसा अवैध काम करिए ही मत जो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, आपके खिलाफ कुछ ऐसी दुर्घटना हो। तो ऐसे लोग इसलिए परेशान हैं, इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि इनकी दुकान बंद होने जा रही है। जो इनके पास इसके नाम पर समाज से ये बहुत मोटी धन की उगाही करते हैं, विदेशों से जो इनके एनजीओस को फंड आता है वो बंद हो जाएगा। इन लोगों को तो ये विचार करना चाहिए कि ये आए कहाँ से, इनका अस्तित्व कहाँ से। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो पूर्व में सब हिंदू थे। ये तो वास्तव में घर वापसी हम करवा रहे हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने यही काम किया था। आज उनका बलिदान दिवस भी है। उनके बलिदान दिवस पर ये देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार आज उत्तराखंड सरकार ने दिया है और निश्चित रूप से इस मौलिक अधिकार का सब समाज के सब लोगों को इसका सदुपयोग करना चाहिए। गुरुजी, ये हो गई धर्मांतरण कानून की बात। एक आखिरी और अहम सवाल, लगभग 10 से 11 राज्यों में इस कानून को लागू कर दिया गया है। क्या ऐसा दिन हमें देखने को मिलेगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। बाकी जो संप्रदाय हैं हम उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करते। उनको वोट डालने का अधिकार है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनको मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का अधिकार है, गिरजाघर में जाकर अपनी पूजा अर्चना करने का, प्रेयर करने का अधिकार है। ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबको समान अधिकार है। आप देखेंगे मक्का मदीना में, वहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। आप जाएंगे वेटिकन सिटी में, क्या वेटिकन सिटी में हिंदुओं को जाने का अधिकार है? जो लोग समान अधिकार की बात करते हैं या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, आप इन लोगों से पूछिए कि मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकता, वेटिकन सिटी में हिंदुओं को अधिकार क्यों नहीं है? क्या आपने वहाँ रहने का अधिकार दिया? नहीं दिया। लेकिन भारत एक जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना हम लोग ही करते हैं। पूरा विश्व में किसी की आप बाइबल उठाइए, कुरान उठाइए, किसी में भी वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं है। किसी पूरे विश्व को हमने ही अपना परिवार माना है और उस पूरे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना केवल हिंदू करता है। इसलिए हिंदू एक विराट हृदय का व्यक्ति है और इस देश में ये जो व्यवस्था है जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है, यहाँ रहिए आप, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं में आप दखल अंदाजी, हस्तक्षेप नहीं करिए। गाय को गाय माता हम मानते हैं तो उसकी हत्या ना करें। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, हमारी पूजा अर्चना में बाधा ना डालें। तो भारत हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना हम लोगों ने की, उसे घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये है ही हिंदू राष्ट्र, वो सरकार करे ना करे, हिंदू से अपना राष्ट्र मानता है। इसीलिए इस देश के लिए लड़ते हैं। इस देश के एक एक चीज के लिए, गंगा के लिए, गाय के लिए हम लोग क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हम इसे अपना मानते हैं। ये लोग क्यों नहीं लड़ते? ये अपना मानते नहीं। ये तो बहुत छोटी सी मानसिकता में ही पाकिस्तान अगर
हार जाए क्रिकेट मैच तो टीवी फोड़ देते हैं। इससे प्रदर्शित होता है इनकी आस्था इस देश में कितनी है, और जब आवश्यकता होगी घोषित करने की तो घोषित भी किया जाएगा। धन्यवाद गुरुजी देवभूमि टॉकीज को अपना टाइम देने के लिए। गुरुजी हमारे साथ थे महामंडलेश्वर परमाध्यक्ष अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार। हाल के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। बने रहिएगा देवभूमि टॉकीज के साथ। धन्यवाद।